हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टोरी टाइम। आज के इस वीडियो में हम एक पोएम को डिस्कस करेंगे। पोएम का नाम है ए सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया। इस पोएम को एलन गिन्सबर्ग ने लिखा है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। माफ़ करना दोस्तों, तबीयत ख़राब होने की वजह से वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो को कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। इस पोएम में फर्स्ट टाइम ही वाल्ट व्हिटमैन को एड्रेस किया गया है। वाल्ट व्हिटमैन जो थे वो अमेरिकन पोएट थे। वो 1819 में पैदा हुए थे एंड जो एलन गिन्सबर्ग जो पोएट हैं वो 1926 में पैदा हुए थे। एंड एलन गिन्सबर्ग को वाल्ट व्हिटमैन का जो पोएट्री था वो बहुत ही प्रभावित किया था, तो इसीलिए इस पोएम में वाल्ट व्हिटमैन को एड्रेस किया गया है। तो वाल्ट व्हिटमैन एंड जो एलन गिन्सबर्ग का जो एक गैप है वो 100 साल से भी ज़्यादा पीरियड का गैप है। वाल्ट व्हिटमैन अपने पोएम में अमेरिकन कल्चर, अमेरिकन नेचर के रिगार्डिंग लिखते थे एंड एलन गिन्सबर्ग को ये बहुत ही प्रभावित किया था। तो इसीलिए इस पोएम में उन्होंने वाल्ट व्हिटमैन का जिक्र किया है। और ये जो पोएम है ए सुपरमार्केट इन कैलिफोर्निया, यहाँ पर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था, अमेरिका में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था वो कैसे अमेरिकन नेचर एंड अमेरिकन कल्चर को धीरे धीरे डिमोलिश करता जा रहा था, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस था उसका बैड इफेक्ट क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। और कैसे लोगों के बीच एक फॉल्स स्टैंडर्ड यानी कि फॉल्स मोरालिटी कैसे लोगों के बीच पैदा हो रहा है, इसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। तो चलिए लाइन बाय लाइन इस पोएम को एनालिसिस करते हैं। What thoughts I have of you tonight, Walt Whitman, for I walk down the side street under the trees with a headache, self-conscious, looking at the full moon. सड़कों के गलियों में घूमते हुए पोएट वाल्ट व्हिटमैन के बारे में सोच रहे हैं। इसके साथ साथ उनके सर में बहुत ही सर दर्द है, इसीलिए वो पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और फुल मून को देख रहे हैं। In my hungry fatigue and suffering for image, I went into the neon fruit supermarket, dreaming of your enumeration. Poet physically uncomfortable है and mentally भी uncomfortable है। तो यहाँ पर हमें साफ पता चलता है वो लिख रहे हैं in my hungry fatigue and suffering for image, यानी कि थकान की वजह से उन्हें जोर की भूख लगी है और वो शॉपिंग करने सुपरमार्केट में चले गए हैं। ठीक है, और कौन सा सुपरमार्केट है, वो एक नियॉन फ्रूट सुपरमार्केट है। और उसके साथ साथ ड्रीमिंग ऑफ योर एन्यूमरेशन। एन्यूमरेशन यानी कि वो वाल्ट व्हिटमैन अपने पोएट के अंदर पीपुल के बारे में लिखते थे, जो ऑब्जेक्ट्स हैं ऑब्जेक्ट्स के बारे में लिखते थे एंड बहुत सारे चीज़ों के बारे में वो लिखते थे। तो वो जो लिस्ट है उसे एन्यूमरेशन कहा गया है। वो जो एन्यूमरेशन यानी वो जो लिस्ट था उसे सोचते सोचते वो एक नियॉन फ्रूट सुपरमार्केट में चले गए और क्या खरीद रहे हैं, शॉपिंग फॉर इमेज। और यहाँ पर जो नियॉन सुपरमार्केट लिखा गया है, नियॉन एक इनर्ट गैस है। जो इनर्ट गैस होते हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, लेकिन नियॉन लाइट जो होता है वो बहुत अट्रैक्टिव होता है। तो वो जो फ्रूट सुपरमार्केट था वो दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव था, लेकिन यहाँ पर जो नियॉन सुपरमार्केट है वो अंदर से बहुत ही खोखला है। तो ये जो नियॉन सुपरमार्केट है ये अमेरिकन का जो करंट सोसाइटी था उसे ही रिप्रेजेंट करता है, यानी कि यहाँ पर लोगों के जो ऊपर में क्या है, फॉल्स मोरालिटी है, लेकिन अंदर से सब लोग खोखला हो गए हैं। व्हाट पीच एंड व्हाट पिनम्ब्रास, होल फैमिलीज शॉपिंग एट नाइट, आइसलेस फुल ऑफ हस्बैंड्स, वाइफ्स इन द एवोकेडोस, बेबीज इन द टोमेटोज, एंड यू गार्सिया लोरका, व्हाट वर वी डूइंग डाउन बाय द वाटरमेलॉन्स। व्हाट पीचेस एंड व्हाट पिनुम्ब्रास। जो पीचेस हैं ये एक फ्रूट्स होता है एंड पिनुम्ब्रास का मतलब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट अपना शैडो क्रिएट करता है, शैडो के चारों तरफ और एक हल्का सा शैडो क्रिएट हो जाता है, तो उसे पिनुम्ब्रास कहते हैं। तो ये जो पीचेस है, जो रियल फ्रूट है, वो रिप्रेजेंट करता है जो पुराना जो असली अमेरिकन कल्चर था उसे रिप्रेजेंट करता है। एंड जो पिनुम्ब्रास यानी कि जो शैडो है वो फॉल्स मोरालिटी को रिप्रेजेंट करता है। होल फैमिली शॉपिंग एट नाइट, यानी कि पूरा परिवार शॉपिंग कर रहे हैं। तो हस्बैंड आइसलेब पर हैं, वाइफ्स एवोकेडोस पर हैं, जो बेबीज जो हैं टमाटोस पर हैं। तो यहाँ पर ये जो अलग अलग फैमिली मेम्बर अलग अलग फ्रूट्स के साथ हैं, तो ये रिप्रेजेंट करता है
हर अमेरिकन यहाँ पर जो फॉल्स मोरालिटी है इसके अंदर घुसता जा रहा है। इसके साथ साथ ये जो फर्स्ट स्टांजा है, फर्स्ट स्टांजा के एंड तक पोएट और एक यहाँ पर एड्रेस करते हैं गार्सिया लोरका को, जो कि एक स्पेनिश लेफ्टिस्ट पोएट हैं। अब चलते हैं जो सेकेंड स्टांजा है। सेकेंड स्टांजा में क्या लिखा है? आई सॉ यू वाल्ट व्हिटमैन, चाइल्डलेस लोनली ओल्ड ग्रबर, पोकिंग अमंग द मीट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड आइंग द ग्रोसरी बॉयज। ये जो पोएम है, पोएट सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। वाल्ट व्हिटमैन तो कब से मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट अपने थॉट के जरिए वाल्ट व्हिटमैन के बारे में सोच रहे थे और अपने थॉट के जरिए एक सुपरमार्केट यहाँ पर क्रिएट किया था। लेकिन अब क्या हो गया, उस सुपरमार्केट में उनका अचानक मुलाकात हो जाती है वाल्ट व्हिटमैन से। लेकिन वाल्ट व्हिटमैन के पास कोई भी बच्चा नहीं है, वो सिर्फ अकेले ओल्ड ग्रबर जैसे लग रहे हैं। ग्रबर का मतलब होता है यहाँ पर डिटरमाइंड पीपुल, यानी कि जिसके पास कोई मकसद हो। तो वाल्ट व्हिटमैन एक नेचर के बारे में लिखने वाले पोएट थे, तो उनके पास एक मकसद था, इसीलिए यहाँ पर ग्रबर कहा गया है, यानी कि वो डिटरमाइंड थे। इसके आगे लिखा गया है पोकिंग अमंग द मीट्स इन द रेफ्रिजरेटर एंड आइंग द ग्रोसरी शॉप। तो ये दर्शाता है वाल्ट व्हिटमैन का होमोसेक्सुअल नेचर के बारे में। तो वाल्ट व्हिटमैन को हमेशा से एलिस्ट किया जाता था कि वो होमोसेक्सुअल हैं। तो यहाँ पर ये जो आइंग द ग्रोसरी बॉयज, ये उनका होमोसेक्सुअल नेचर को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। आई हार्ड यू आस्किंग क्वेश्चन ऑफ विच हु किल्ड द पॉर्क चॉप, व्हाट प्राइस बनानास, आर यू माई एंजल। पोएट यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन को क्वेश्चन करते हुए यहाँ पर सुन रहे हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन है? हु किल्ड द पॉर्क चॉप्स, व्हाट प्राइस बनानास, आर यू माई एंजल। तो ये सब क्वेश्चन करते हुए पोएट सुन रहे हैं। आई वॉन्डर्ड in and out of the brilliant stacks of cans following you, and followed in my imagination by the store detective. We strode down the open corridors together in our solitary fancy tasting artichokes, possessing every frozen delicacy and never passing the cashier. वाल्ट व्हिटमैन जहाँ जहाँ भी जा रहे हैं, पोएट उनका पीछा कर रहे हैं। तो उस सुपरमार्केट के अंदर सिर्फ एक ही ब्रिलियंट माइंड था, वो था वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है। और सुपरमार्केट के अंदर जो जो भी खाने की चीज़ है, उस सबको पोएट एंड वाल्ट व्हिटमैन यहाँ पर चख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर कहा गया है फैंसी टेस्टिंग डे आर्टिचॉक्स। आर्टिचॉक्स का मतलब होता है एक एडिबल वेजिटेबल होता है जिसे हम खाते हैं। एंड उसके साथ साथ एवरी फ्रोजन डेलिकेसी। फ्रोजन डेलिकेसी का मतलब जो चीज़ फ्रीज में रखा जाता है, जैसे कि हमारा केक हो गया, आइसक्रीम हो गया, और जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, तो इसे फ्रोजन डेलिकेसी कहा गया है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, इन सबको चख रहे हैं पोएट एंड वाल्ट व्हिटमैन। ठीक है। लेकिन इन सबको चखने के बावजूद भी वो लोग कहीं पे भी एक कैशियर को नहीं देख पाए थे, यानी कि उस सुपरमार्केट में कोई भी कैशियर नहीं था। Where are we going, Walt Whitman? The doors close in an hour. Which way does your beard point tonight? थर्ड स्टांजा के स्टार्टिंग में पोएट पूछ रहे हैं Where are we going, Walt Whitman? यानी कि पोएट का जो इमेजिनेशन है वो ख़त्म होने वाला है। पोएट यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो सुपरमार्केट है ये 1 आवर में क्लोज होने वाला है। तो वो जो सुपरमार्केट था वो तो पोएट का इमेजिनेशन था, यानी पोएट का इमेजिनेशन अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा है। इसीलिए पोएट वाल्ट व्हिटमैन से पूछ रहे हैं हम कहाँ जा रहे हैं। आई टच योर बुक एंड ड्रीम ऑफ योर ओडेसिस इन द सुपरमार्केट एंड फील एब्जॉर्ड। तो यहाँ पर रिवील होता है कि जो सुपरमार्केट था वो पोएट का एक इमेजिनेशन था। तो पोएट क्या कर रहे हैं यहाँ पर? आई टॉस योर बुक एंड ड्रीम ऑफ आवर ओडेसिस इन द सुपरमार्केट। तो ये जो सुपरमार्केट का थॉट था वो पोएट का सिर्फ इमेजिनेशन था। जो करंट सिनेरियो है वो क्या है? पोएट बैठ रहे हैं और वाल्ट व्हिटमैन का जो किताब है उसे छूकर वो जो सुपरमार्केट का जो ओडेसिस है, यानी कि वाल्ट व्हिटमैन एंड पोएट का जो एक जर्नी था सुपरमार्केट में, उसे याद कर रहे हैं। लेकिन वो जो सुपरमार्केट का जर्नी था वो भी एक इमेजिनेशन था। ठीक है। तो इसीलिए ये सब सोच के पोएट यहाँ पर एब्जॉर्ड फील कर रहे हैं। एब्जॉर्ड यानी बहुत ही फनी लगता है, फनी वे में उसे सोच रहे हैं। नेक्स्ट लिखा गया है विल वी वॉक ऑल नाइट थ्रू सॉलिटरी स्ट्रीट, द ट्रीज एंड शेड टू शेड, लाइट्स आउट इन द हाउसेस, वी विल बोथ बी लोनली। पोएट यहाँ पर फिर से वो जो सुपरमार्केट का जो इमेजिनेशन था उसके बारे में बता रहे हैं और कह रहे हैं विल वी वॉक ऑल नाइट
थ्रू सॉलिटरी स्ट्रीट, क्या हम रात भर ऐसे ही ये जो सॉलिटरी स्ट्रीट यानी कि ये जो सुनसान स्ट्रीट है यहाँ से चलते चलते जाएंगे, यानी कि वहाँ पर जो लाइट्स हैं एंड हाउसेस हैं वो सब बंद होने लगे हैं। तो पोएट इसीलिए कह रहे हैं हम दोनों यहाँ पर लोनली हैं। यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है इसका दो मीनिंग है। तो फर्स्ट मीनिंग देख लेते हैं। पोएट एंड वाल्ट व्हिटमैन दोनों ही नेचर के ऊपर अपना पोएट लिखते थे और दोनों ही इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो बैड इफेक्ट अमेरिकन सोसाइटी पर पड़ रहा है उसके ऊपर पोएट लिखते थे। तो इसीलिए वो दोनों ही ऐसा जो अमेरिकन सोसाइटी पर पोएट लिखने वाले थे, इसीलिए पोएट यहाँ पर कहा है कि वो दोनों लोनली हैं, क्योंकि और कोई वहाँ पर अमेरिकन सोसाइटी का कैसे डिमोलिश होता जा रहा है इसके ऊपर पोएट नहीं लिखते थे। इसीलिए यहाँ पर पोएट उन दोनों को क्या कहा है, लोनली कहा है। और जो सेकंड मीनिंग है, सेकंड मीनिंग क्या है, यहाँ पर वाल्ट व्हिटमैन को एलिस्ट किया जाता है कि वो होमोसेक्सुअल है। तो यहाँ पर ये जो मीनिंग है ये उनका होमोसेक्सुअल नेचर को भी दर्शाता है। We Louis strolled dreaming of the lost America of love, past blue automobiles in driveways, home to our silent cottage। स्पीकर यहाँ पर कह रहे हैं क्या हम ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, अमेरिका का जो लॉस्ट सोसाइटी है, जो पास्ट सोसाइटी था उसके बारे में डिस्कस करते हुए क्या हम ऐसे ही धीरे धीरे हमारे घर की ओर बढ़ेंगे। ओह डियर फादर, ग्रेवयार्ड, lonely old courage teacher, what America did you have when Coran quit pulling his ferry and you got out on a smoking bank and stood watching the boat disappear on the black water of Leith। ये थर्ड स्टांजा का कुछ आखिरी लाइन्स हैं। तो यहाँ पर जो कैरन कैरेक्टर के बारे में लिखा गया है ये एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। वो क्या करता है, जो डेड मैन होते हैं यानी मरे हुए लोगों का आत्मा को वो फेरी में लेके नदी पार करवाता था। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। तो ये जो कैरन है ये क्या करता था, सोल को लेके फेरी में निकल पड़ता था यानी बोट में निकल पड़ता था और वो स्टिक्स रिवर को पार करते हुए आगे बढ़ता था टुवर्ड्स हेड्स तक। ठीक है, पोएम का जो आखिरी कुछ लाइन है इसे हम समझते हैं। तो यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में लिखा गया है, जैसे कि कैरन कैरेक्टर जो है जो ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है एंड लीथ रिवर के बारे में लिखा गया है। इसके साथ साथ पोएट और भी कुछ लिखते हैं जैसे कि अ डियर फादर ग्रेवयार्ड, लोनली ओल्ड करेज टीचर। तो आज जो अमेरिकन सोसाइटी जो करंट सिनेरियो है, जो अमेरिकन सोसाइटी जो डिमोलिश होता जा रहा है, इसके बारे में वाल्ट व्हिटमैन ने बहुत पहले से ही अनुमान कर लिया था और वाल्ट व्हिटमैन ने अपने पोएम के जरिए ये सब बताने की कोशिश कर रहे थे। पोएट ने आगे जो लिखा है इसका मतलब है अमेरिकन का जो ओरिजिनल सोसाइटी था, ओरिजिनल कल्चर था, उसे हम बहुत पहले से ही छोड़ दिया है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है पोएट ने, व्हाट अमेरिका डिड यू हैव व्हेन कैरन क्वाइट फॉलिंग हिज फेरी एंड यू गॉट आउट ऑन ए स्मोकिंग बैंक एंड स्टूड वाचिंग द बोट डिसअपियर ऑन द ब्लैक वाटर ऑफ लीथ। तो ये कहने का मतलब ये है कि अमेरिकन का जो ओल्ड कल्चर था वो डिसअपियर हो गया है। जैसे कैरन अपने फेरी के जरिए समुंदर में डिसअपियर हो जाता है, वो जो अमेरिकन कल्चर था वो भी समुंदर के जो किनारा है वहाँ से डिसअपियर हो गया है, यानी कि जो कल्चर है वो हम भूल चुके हैं। पोएट आखिर में कह रहे हैं हमारा जो ओल्ड कल्चर था, पुराना संस्कृति था, जो सभ्यता था, उसे हम भूल चुके हैं। अब लोगों के बीच एक फॉल्स स्टैंडर्ड मोरालिटी है, अब लोग सिर्फ दिखावा करते हैं, ये पोएट यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये था इस पोएम का लाइन बाय लाइन एनालिसिस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माय स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।